जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट क्लास में दिल से स्वागत है। आज हम लोग पोलिनोमियल्स यानी बहुपद के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को जानने वाले हैं जो अच्छी तरह से बताए जाएंगे, जिससे कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी जो होंगे उसको भी आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे हम कुछ ट्रिक और कुछ मेथड दोनों तरह से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हम जितने भी आज प्रश्न बताने वाले हैं इस चैप्टर से, ठीक है, उसको सबसे पहले आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए उस सभी प्रश्न को पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न देखिए, यही सब आज हम लोग प्रश्न टोटल जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं ये। ठीक है, ये सभी प्रश्न को आज हम लोग ट्रिक, बहुत सारे मेथड, ठीक है, बहुत सारे तरीकों से इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा। ठीक है, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और इस सभी प्रश्न को बढ़िया से और अच्छे से समझिए। ठीक है, ये एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बहुत तरह से हर जगह से इसको देख कर बनाया गया है। ठीक है, और सभी तरह के प्रश्न इसमें हम बता दिए इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसको आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो देखिए टोटल प्रश्न हम लोग के पास 19 ठो है। ठीक है, इससे पहले वाले जो एक चैप्टर था उसमें भी हम लोग 19 प्रश्न को देखे थे। ठीक है, इसमें भी 19 प्रश्न है और इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न को जानते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद है, कभी भी अगर द्विघात बहुपद पूछेगा, ठीक है, मूलों का योग और गुणनफल देकर द्विघात बहुपद पूछेगा, तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर देखिए सूत्र होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर देखिए यहाँ पर सूत्र आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये सूत्र बिठा के देखिए यहाँ पर योगफल का मान दिया है 2 और गुणनफल का मान दिया है -15। देखिए योगफल शुरू में है तो योगफल का मान हो जाएगा -2। ठीक है, गुणनफल लास्ट में है तो गुणनफल का मान हो जाएगा -15। ठीक है, तो योगफल का मान का कि अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक, और गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक, अब इसी को यहाँ पर हम लोग रख देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 रख देंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, तो देखिए माइनस रहेगा, देखिए माइनस, तो यहाँ पाएगा तो इसका चिन्ह चेंज कर देगा, प्लस है ना तो इसको भी कुछ बना देगा माइनस, तो ये हो जाएगा -15। पता है ना, माइनस आएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो इस तरह से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 द्विघात बहुपद ये हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक, कहने का कि अगर इस तरह का प्रश्न आए योगफल और गुणनफल देकर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये हमेशा ये जो सूत्र देख रहे हैं ना, ये हमेशा ही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, ये कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है, यही सूत्र का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, और बस सीधे क्या करेंगे, बस इसमें बैठा देना है। ठीक, तो ऐसा देखिए एक प्रश्न हम लिए हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रश्न लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जाकर टारगेट की किताब या कोई भी ऑब्जेक्टिव का किताब उठाकर उसमें से बनाइए इसको। ठीक है, और नहीं बने तो हमको बताइए कि ये सर नहीं बन रहा, हम उसको बना के भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे, तो देखिए शून्य को हम लोग मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए शून्य का होता है कि ये जो बहुपद दिया है इसमें से x का मान निकालना है, इसमें से क्या निकालना है, x का मान निकालना, जो x का मान आएगा वही समझिए इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 बिठा लेंगे। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो x को अकेला करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को छोड़ के माइनस में तो किधर जाएगा, प्लस में, और फिर ये x जो स्क्वायर होता है ये कहाँ जाएगा, रूट में, कहाँ जाएगा, रूट में, अब प्लस माइनस दोनों में, तो एक्स का मान एक बार हो जाएगा आपका
माइनस में और एक बार क्या हो जाएगा प्लस में, चाहे पहले प्लस में फिर माइनस में, मतलब ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखिए हमारा बताने का थोड़ा जो तरीका है थोड़ा अलग है, ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया ले समझना है। ठीक है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, इसको समझाने के लिए कैसे भी ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब अगर ये इस तरह का अगर आएगा, अब चाहे किसी का भी अगर शून्यक पूछता है तो समझिए कि उसमें x का मान निकलना है। x का मान कैसे निकलता है, तो बस x को अकेला कर दीजिए, x का मान निकल गया। अब अकेला करने के लिए क्या किए, माइनस को प्लस में भेज दिए, फिर ये स्क्वायर आपको नजर आ रहा है स्क्वायर, तो फिर इसको क्या कर दिए, इधर जाता है तो कुछ हो जाता है रूट में, और रूट में जाएगा तो प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस माइनस रूट में जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर होता है, ठीक है, ऐसे भी ये द्विघात बहुपद है तो इसका दो गो शून्यक आएगा ही। ठीक है, तो एगो प्लस में हो जाएगा, एगो माइनस में, एगो प्लस में, तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न को, ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद होंगे, निम्नलिखित में से कौन बहुपद होंगे। ठीक है, तो कौन बहुपद है कौन नहीं है इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, जैसे देखिए आपको शॉर्ट में हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, इसका ट्रिक पहचानने का बहुत ही मस्त ट्रिक होता है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए ये ट्रिक है, अगर रूट में कोई भी चर आता है, चर मतलब समझते हैं, चर मतलब क्या होता है, चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई सब। ठीक है, चर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी ए बी सी डी चाहे एक्स वाई जेड अगर रूट में आ जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। देखिए यहाँ पर रूट में है तो ये बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखिए अगर कोई भी ए बी सी डी बट्टा में आ जाएगा, ए बी सी डी अंक के लिए कोई मतलब नहीं है, अंक के लिए कोई मतलब नहीं, देखिए बट्टा में ये आ गया। ठीक है, ए बी सी डी तो मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी चर अगर बट्टा में आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। पावर में अगर माइनस आ जाएगा, एक्स वाई जेड चाहे चर के पावर में अगर माइनस आ जाएगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा। पावर में अगर भिन्न संख्या आ जाएगा, भिन्न संख्या मतलब बट्टा 1/2 कैसे है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। मतलब ये 4 तरह का जो रहता है वो बहुपद नहीं होता है। रूट में आएगा तो नहीं होगा, बट्टा में आएगा तो नहीं होगा, पावर में माइनस रहेगा तो नहीं होगा, अगर पावर में भिन्न संख्या रहेगा तो नहीं होगा। यही ट्रिक है। ठीक है, तो हम लोग मतलब ए बी सी डी याद रखिएगा, एक्स वाई जेड को हम लोग चर बोलते हैं, एक्स वाई जेड में हम लोग देखना है, अंक में नहीं देखना है। ठीक है, जैसे देखिए आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद होंगे, तो देखिए ये बट्टा में है तो ये नहीं होगा, ये बताया ना बट्टा में रहेगा तो नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए सी नंबर में रूट में है तो नहीं होगा, ये देखिए बट्टा में है नहीं होगा, ये रूट में है नहीं होगा, ये देखिए पावर में माइनस है ना तो नहीं होगा। ठीक है, आइए देखिए इसमें ना पावर में माइनस है, कहीं कहीं एबीसीडी है पावर माइनस, कभी एक्स वाई जेड का कहीं माइनस में पावर है। ठीक है, नहीं है, चाहे बट्टा में है नहीं है, रूट में है नहीं है, कहेगा सर देह का रूट में तो है, अरे ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ये अंक न है, हम क्या बोले ए बी सी डी रूट में नहीं रहना चाहिए, एक्स वाई जेड रूट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अंक तो हो सकता है, अंक से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड चाहे एक्स यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो चर देख रहे हैं, ठीक है, ये ना रूट में है ना पावर माइनस है ना बट्टा में है, कुछ भी नहीं है, तो ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। मतलब आपको यहाँ हम बताइए दिए, यहाँ पर आपको बता दिए कि रूट में रहेगा अगर चर, चर मतलब एबीसी, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो ये नहीं होगा, बट्टा में रहेगा नहीं होगा, पावर माइनस रहेगा नहीं होगा, भिन्न संख्या, मतलब ये ट्रिक है एकदम। आइए हर साल एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर का पूछता ही है, पक्का एकदम पूछता है, तो इसीलिए इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, इसका एक वीडियो भी हम बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये पहचानने के लिए सीख गए। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, 4 नंबर, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। इसको भी देखिए हम बताया बढ़िया से, देखिए देखिए इसको इस तरह से देखिए बताया गया है, देखिए बताया गया है। ठीक है, कि अगर जिसमें अधिकतम 1 घात हो उसको कब लेता है, रैखिक बहुपद। ये एकदम VBI है, बताया हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं कि अगर जिसमें 1 घात रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे जी, रैखिक बहुपद, याद रखना है। ठीक है, 1 घात वाले को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं 5 नंबर प्रश्न को। कितने नंबर प्रश्न को, 5 नंबर प्रश्न को। ठीक है, ये है बिना घात के बहुपद को कहते हैं, बिना घात के बहुपद को कहते हैं। तो बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद,
त्रिघात बहुपद इनमें से कोई नहीं। तब बिना घात वाले बहुपद को देखिएगा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में ये ए नंबर ऑप्शन देता है। सही क्या होता है? ए नंबर। हम बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा? बिना घात वाले बहुपद इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। हम क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिना घात वाला कोई बहुपद हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उस पर कुछ ना कुछ घात रहेगा ही, भले जीरो रहेगा लेकिन रहेगा। ठीक है, लेकिन कितना सारा ऑब्जेक्टिव में ए नंबर सही देता है, लेकिन हमारे हिसाब से कौन होगा? डी। ठीक है, वो गलत देता है। फिर देखिए 6 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद QX बराबर इतना दिया है कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। तो देखिए आपको बता दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कभी भी पूछेगा तो -b/a सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? -b/a सूत्र है। अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछे है, चाहे शून्यकों का योग बराबर पूछे, क्या पूछे? शून्यकों का योग बराबर, तब भी सूत्र लगेंगे -b/a। ठीक है, आप देखिए तो हम लोग ABCD कहाँ से छटेंगे? तो देखिए इसमें सबको बताया ना छटने के लिए कि शुरू वाला के जो, इसे शुरू वाला में जो स्क्वायर है ना, इसके आगे जो रहता है उसको हम लोग A बोलते हैं, मतलब कुछ नहीं है तो 1 होगा। फिर ये जो जिसमें A गो मतलब XYZ चाहे कुछ भी रहता है उसमें का हम लोग B बोलते हैं, तो -1 हो जाएगा। और C का मान कितना हो जाएगा? 4। सी का मान कितना हो जाएगा? 4। अब इसी को ले जाके हम लोग यहाँ रखेंगे। देखिए -b मतलब माइनस माइनस लड़ के यहाँ का हो जाएगा। देखिए माइनस पहले से है ना, आइए माइनस जाएगा ना, -1 b का मान, आइए 1 कितना हो गया? 1। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और 1 मतलब पूरा मिलकर क्या हो जाएगा? 1। सही क्या होगा? सी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये ABCD छाटने आप लोग को आता है ना। ठीक है, जैसे हम नहीं छाटने आता तो बता देते हैं। ठीक है, कि स्क्वायर के आगे जो रहता है उसको A बोला जाता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। अगर ए गो ABCD के आगे जो रहता है उसको B बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? C। कभी भी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो इसी छाट के अब बस A प्लस B का बराबर सूत्र लगा के सीधे बना देंगे। चाहे शून्यकों का योग बोलेगा तो यही सूत्र लगा के बना देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखेंगे 7 नंबर, यदि द्विघात बहुपद PX बराबर, देखिए PX की सबसे कोई मतलब नहीं होता। द्विघात बहुपद यहाँ दिया है। ठीक है, कि शून्यक AB हो। ठीक है, तो AB मतलब का, AB सटा है मतलब का गुणा, मतलब AB मतलब बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ का है गुणा है। ठीक है, तो गुणा बराबर सूत्र होता है C/A, जिसे अभी बताया ना पीछे, प्लस बराबर -B/, होता है, और उसी गुणा बराबर होता है C/A। मतलब शून्यकों का गुणन फल बराबर होता है C/A। ठीक है, बस रख देंगे। C का मान कितना है? 5, तो यहाँ रख देंगे 5। और A का मान कितना है? यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1, तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आंसर आ जाएगा? 5। एकदम सिंपल है, क्या ये सब सिंपल है। ठीक है, अब देखिए, अब फिर वही दिया है। देखिए एगो बहुपद दे दिया, अगर मूल हो तो मतलब अल्फा प्लस बीटा मूल हो तो इसका मान निकालना है। इसका देखिए, इसका मान निकालना है। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो देखिए इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, आपको बता दे रहे हैं, डायरेक्ट सूत्र होता है। ठीक है, बनाने के लिए से लंबा ही बनता है, लेकिन इसका देखिए डायरेक्ट ट्रिक होता है, -B/C। क्या होता है? -B/C। मतलब -B मतलब क्या, कि देख रहे हैं ना, -5 है, B का मान -5 है, तो यहाँ माइनस पहले से है, -5 रखेंगे। C का मान कोई चीज़ है? 7, 7 रख देंगे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, प्लस नहीं हो जाएगा, और यहाँ से C का मान हो जाएगा आपका 7। हो जाएगा कि नहीं है? तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 7 आंसर। मतलब कहने का मतलब हमको बता दे रहे हैं कि अगर इतना बराबर पूछेगा कभी भी तो -B/C, अगर आपको गुणा पूछेगा, ठीक है, तो C/A, अगर आपको कभी प्लस बराबर पूछ देता है तो -B/A। 3 गो तो एग्जाम में बस यही पूछबे करता है ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यंजक रूप है। व्यंजक रूप, व्यंजक मतलब व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का, तो कौन हो जाएगा? C नंबर। ये तो व्यापक रूप आप जानबे करते हैं, मतलब जिसमें अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, और देखिए 3 अधिकतम घात है। ठीक है, अब ई मारेंगे, देखिए इसमें 4 हो जाएगा, इसमें अधिकतम घात 2, देखिए 2 2 हो जा रहा है। ठीक है, इसमें भी अधिकतम 2, इसमें क्या है? 3। ठीक है, मतलब त्रिघात बहुपद का व्यंजक रूप मतलब रूप त्रिघात बहुपद इसी रूप में रहता है, इसी रूप में।
ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, ये कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगर 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 यही द्विघात बहुपद का पूछता है, किसका पूछता है, द्विघात बहुपद का अगर पूछता है तो समझ ली हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर रैखिक बहुपद का पूछता है, किसका, रैखिक बहुपद का, तो ये हो जाता है ए एक्स प्लस बी। और त्रिघात का पूछेगा तो ये सब क्या है, व्यापक रूप। क्या है, व्यापक रूप मतलब व्यंजक रूप। ठीक है, अब आइए, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो एक, ये तो पीछे ही बताया, एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है जी, एक। ठीक है, चलिए अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न में। ठीक है, निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है, तो मारेंगे ए, क्योंकि बताए थे कि जिसका अधिकतम घात एक होता है उसको क्या बोलते हैं, रैखिक। देखिए इसमें दो घात है तो द्विघात हो जाएगा, इसमें तीन है अधिकतम तो त्रिघात हो जाएगा, इसमें भी अधिकतम दो है तो द्विघात हो जाएगा, इसमें एक भी है लेकिन एक से ज्यादा कौन है, दो, तो दो का ज्यादा मान्यता होगा तो इसको हम लोग द्विघात बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, इसमें देखिए अधिक से अधिक घात कितना है, एक है, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। मतलब जिसमें अधिक से अधिक एक घात हो उसको बोलेंगे रैखिक। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद 6² माइनस 7x-3 के शून्यक होंगे। तो शून्यक किसका पूछ दिया, तो द्विघात बहुपद के ऐसे सब्जेक्टिव में भी शून्यक बताया गया निकालने के लिए। ठीक है, पीछे के वीडियो में बहुत सारा। ठीक है, तो चलिए अभी बता देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकाला जाता है, इसमें सबसे पहले ए बी सी छाटेंगे। ठीक है, तो ए का मान हो जाएगा 6, ठीक है, बी का मान हो जाएगा आपका 7 और सी का मतलब -7 और सी का मान हो जाएगा -3। फिर ये सूत्र हम लोग लगाते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और बट्टा में 2a। ठीक है, देखिए इसका शून्यक निकालने का और भी एक विधि होता है, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो वो भी बनता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान लगता है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, कितने बच्चों को नहीं आता है, लेकिन ये सूत्र लगा के कोई भी ABC रख देता है। ठीक है, जैसे b का मान -7 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, प्लस माइनस रूट में रखेंगे, रूट में b का मान हो जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4a और c हो जाएगा, और बट्टा में आपका हो जाएगा 2 × 6। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर बना रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 7 का 7 प्लस माइनस ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, 12 छक्के कितना हो जाएगा, 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72। 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72, और बट्टा में 6 दूनी के 12। ठीक है, फिर उसके बाद इधर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बना देते हैं, आपको नजर आएगा। फिर हो जाएगा 7 प्लस माइनस, ठीक है, और 49 और 72 को जोड़ेंगे, 9 2 11। ठीक है, 7 4 11 1 12, 121 हो जाएगा, और बटा में 12। ये 7 प्लस माइनस फिर इसका 21 का 121 का रूमूल 11 होता है, बट्टा में 12। फिर इसी को एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो जोड़ेंगे तो एक बार जैसे प्लस माइनस दोनों है ना यहाँ पर, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 18 बट्टा में 12। एक बार घटाएंगे तो हो जाएगा -4/12। ठीक है, अब इसको कटाएंगे 6 18, 6 दूनी के 12, और इसको कटाएंगे 3 बार में। मतलब कि कहने का मतलब कि एगो आया 3/2 और एगो आया -1/3, 3/2 -1/3, ये ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से ये बनता है। ठीक है, लंबा चल जाता है थोड़ा सा, कभी कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव में देता है। अब हम बताएं एग्जाम में ऐसा दे देना तो हम तो कहेंगे पहले इसको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अभी जो हल्का हल्का प्रश्न है उसको बनाना चाहिए, इस सब में टाइम वेस्ट क्या करना है, जब टाइम रहेगा ज़्यादा तो इसको बनाएंगे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव में भी आता है। चलिए इस तरह से ये बनता है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो पीछे करके देख लिया कीजिए। ठीक है, फिर से तो चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न है कि यदि px बराबर ये दिया हुआ है और इसमें अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों के गुणनफल पूछ रहा है। पहले अल्फा बीटा पूछता था, अब अल्फा बीटा गामा तीनों पूछ रहा है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों का अगर पूछेगा इस तरह का गुणनफल, तो देखिए इसका सूत्र होता है -d/a। क्या होता है, -d/a। ठीक है, अगर यही प्लस में पूछता ना, ऐसे प्लस में तो इसका होता है -b/a।
ठीक है। अगर अगर यही इस तरह से पूछता अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, क्या गामा, ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा, तो इसका होता है आपका सी बाई ए। मतलब तीनों में से कौन पूछ सकता है, तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो हम लोग सभी ये पूछा है तो माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी देखिए ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, तो माइनस डी मतलब -7 यहाँ रखेंगे, -7, तो माइनस पहले से है, अब -7 रखेंगे, ए का मान आपका हो गया क्या 4, ठीक। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं, और ये 4 मतलब कि 7/4। अगर ये पूछता तो ये रखते, ये पूछता तो ये। जैसे देखिए 14 नंबर में देखिए प्लस वाला पूछा है, प्लस वाला का सूत्र क्या होता है -b/a। तो -b मतलब का माइनस माइनस एगो है, एगो -7 लेंगे ना यहाँ से -7, ठीक है। और ये a का मान आपका यहाँ कुछ नहीं दिया है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या होगा +7, एक तो नीचे लिखाता नहीं है, तो ये हो जाएगा c, ठीक। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो 13 नंबर 14 नंबर प्रश्न है त्रिघात बहुपद के शून्यक से रिलेटेड, इसको ऐसे करके बना लेना है। तीनों में से कोई पूछ सकता है कभी भी। इसको गुणनफल बोला जाता है, इसको योगफल बोला जाता है, इसको दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग बोला जाता है इसको, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा तो इसको सूत्र लगा के बना लेना है, ठीक है। चलिए अब 15 नंबर ऑब्जेक्टिव। 15 नंबर है बहुपद 2 - x² प्लस x³ में x² गुणांक, किसका पूछ रहा है x² गुणांक, ठीक है। तो x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² का गुणांक मतलब कि x² के गुणा में कौन है, गुणा में, तो यहाँ गुणा में कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 7x प्लस 1, इसमें पूछता है कि x² का गुणांक क्या है, तो x² ही हो गया ना, x² है, x² हो गया ना, तो इसके गुणा में कौन है 2, क्या है 2, तो आंसर मारते 2। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, x² का कुछ नहीं, तो यहाँ 1 मानेंगे, क्या है 1, तो 1 है या माइनस है तो क्या हो जाएगा -1। गुणांक का मतलब होता है कि इसके गुणा में कौन है उसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं, ठीक है। मतलब x² का गुणांक पूछेगा तो x² के जो गुणा में रहेगा वही आंसर होगा। तो जैसे इस तरह के प्रश्न में गुणा में 2 था तो 2 आंसर हो गया, और इस प्रश्न में कुछ नहीं था तो क्या मान लेंगे 1, और माइनस है तो -1, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपका बताया है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही बताया समझाने के लिए। ये प्रश्न है x² के गुणा में क्या है -1। अब देखिए घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, घात 2 के बहुपद को द्विघात कहते हैं। जिसका घात 2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे द्विघात बोलेंगे। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ax प्लस b का शून्य ज्ञात करते हैं। बोले ना शून्य कभी पूछेगा, शून्य ज्ञात करने के लिए कभी पूछेगा, सीधे क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 बिठाएंगे और यहाँ से ax छोड़ देंगे, ये b है तो कहाँ जाएगा -b, क्योंकि भाई x का मान निकालना है तो x को अकेला करना है ना, बोले ना x को अकेला करना है तो इसको भेजना पड़ेगा -b। ये गुणा में है तो कहाँ चल जाएगा भागा में, अरे गुणा में तो नहीं जाएगा भागा में, x बराबर, गुणा में तो कहाँ जाएगा भागा में। जैसे देखिए शून्यक निकालने के लिए कहता है तो x का मान निकालना रहता है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके बराबर 0 करेंगे, और जो इसमें टच होगा, जैसे ई पहले इसको भेज दिया माइनस में, फिर ये गुणा में था तो कहाँ चला गया भागा में, तो x अकेला हो गया, तो इसका शून्य क्या हो गया -b/a। आप तो कहिएगा सर इसका सूत्र लगा के बनाए थे शून्य के निकालने के लिए, तो वो द्विघात बहुपद था उसका सूत्र लगता है, लेकिन इस तरह से बिना मतलब पावर वाला देता है, ठीक है, तो उसको ऐसे 0 लगा के अकेला करते हैं। अब है किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा, ठीक है, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। तो देखिए चर का जो घात होता है ना हमेशा धन पूर्णांक होता है, क्या होता है धन पूर्णांक। कोई भी बहुपद रहता है उसके पावर में धन पूर्णांक होता है, माइनस तो होता नहीं है, भिन्न संख्या होता नहीं है, बताया ना पीछे बहुपद में कि माइनस नहीं होता है पावर में, भिन्न नहीं होता है, क्या होता है प्लस होता है, धन पूर्णांक होता है, ठीक है, याद रखने वाला है, ठीक है। चलिए अब लास्ट प्रश्न है आपके सामने, क्या ये लास्ट प्रश्न है आपके सामने, यदि बहुपद x² प्लस 3x - 1 शून्य हेतना हेतना हो तो हेतना का मान निकालने के लिए करा, इसका मान अल्फा का इन्वर्स और बीटा का इन्वर्स मतलब -1 पावर में है। तो जानते हैं ये भूलवा दिया है आपको, ये कुछ ये हम बता चुके हैं, ठीक है, बस ये भूलवा के पूछ दिया। देखिए ये माइनस ऊपर है तो इसको ऐसे चाहेंगे तो इसको बट्टा में से कर सकते हैं, कोई भी अगर ऊपर में -1 रहता है तो उसको बट्टा में करते तो प्लस में हो जाता है। अब ये -1 है, इसको बट्टा में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हम लोग 8वीं क्लास में पढ़े हैं,
कि कभी भी पावर को अगर माइनस से प्लस बनाना तो इसको बट्टा में कर दीजिए, बट्टा में कर दीजिए। इसका सूत्र, सॉरी यहाँ बीटा होगा, यहाँ क्या होगा, बीटा होगा। इसका सूत्र हम बताया ना, -b/c। तो -b क्या है, तो यहाँ b का मान हो जाएगा आपका कितना, माइनस है, अब b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा आपका -1। माइनस माइनस कट गया तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। इस तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और भी बहुत ऑब्जेक्टिव है जो आपको नहीं बनाने आएगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बोलिएगा सर ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, हम उसका फिर से वीडियो बना के आपको मतलब अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। देखिए अगर इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप चैनल को देखिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और साथ में देखिए आपको हम बता देना चाह रहे हैं, ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपको अगर प्रश्न जो भी आप कहीं घर पर बना रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो उसका कमेंट में बोलिए कि ये सर नहीं आ रहा समझ में, उसका वीडियो बनाइए, हम बना के क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 3 का जो भी चैप्टर है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।